Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया के बेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में से है। यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन योगा साइंस, बीएससी योगा, एमएससी योगा। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में, जो कि यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस का एंट्रेंस एग्जाम होना है 10 अगस्त 2025 को, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 अगस्त 2025 फिर 5 PM तक है। तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर फॉर योगा एंट्रेंस एग्जाम, योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सैम्पल पेपर्स है इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट टेस्ट CUT PG, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार और अन्य सभी यूनिवर्सिटी के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा करना है ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले का जो सैंपल पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक कवर हुए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि नंबर 26 है, यम इज नॉट फॉलोइंग, यम इनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन हैं A अपरिग्रह, B अस्तेय, C संतोष, D ब्रह्मचर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C संतोष। जो यम होते हैं वो उसमें संतोष इंक्लूड नहीं होता है, यम में अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है द 5 यम्स आर, जो 5 यम होते हैं वो है अहिंसा, पहला है अहिंसा नॉन वायलेंस, सेकंड है सत्य ट्रुथफुलनेस, थर्ड है अस्तेय नॉन स्टीलिंग, फोर्थ है ब्रह्मचर्य एब्स्टिनेंस, एंड फिफ्थ है अपरिग्रह नॉट ग्रास्पिंग। तो 5 यम जो है वो है पहला अहिंसा नॉन वायलेंस, पहला है अहिंसा नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्य ट्रुथफुलनेस, तीसरा है अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चौथा है ब्रह्मचर्य एब्स्टिनेंस, और पांचवा है अपरिग्रह नॉन ग्रास्पिंग। तो ये 5 यम है। तो यम में संतोष इंक्लूडेड नहीं है, यम में अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य इंक्लूडेड है। तो इसको जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, राजयोग इज द योग ऑफ कंट्रोलिंग अवर। जो राजयोग होता है वो क्या, इज द योग, वो जो राजयोग है वो योग है जो कि कंट्रोल करता है हमारे। इसका आंसर है राजयोग और अष्टांग योग। जो राजयोग या अष्टांग योग है, अष्टांग योग इज दैट ब्रांच ऑफ योग दैट एनालाइसिस द माइंड एंड एम्स टू गेन कंट्रोल ओवर इट। तो जो राजयोग या अष्टांग योग है, अष्टांग योग इज दैट ब्रांच ऑफ योगा, अष्टांग योग योगा की वो ब्रांच है दैट एनालिसिस द माइंड, जो कि माइंड को एनालिसिस करता है, एंड एम्स टू गेन कंट्रोल ओवर इट, और इसका एम्स होता है इसको कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 28, व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या था, घर का नाम क्या था। ऑप्शन है इसमें A नरेंद्र, B विवेक, C नरेंद्र, D विद दिशानंद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है नरेंद्र। द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का जो पेट नेम था, घरेलू नाम था, वो नरेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच क्रिया इज वेरी गुड फॉर क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। तो कौन सी क्रिया बहुत ज्यादा यूजफुल है क्लींजिंग करने के लिए फ्रंटल साइनसेस को। ऑप्शन है A कपालभाति, B त्राटक, C नेति, D नौली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C नेति। नेति क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। तो जो क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस हैं उसके लिए नेति क्रिया बहुत अधिक अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विच व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया, कब ऑब्जर्व किया गया। ऑप्शन है A 21 जून 2014, B
21st June 2015, C 21st June 2016, D none of the above. Correct answer option B 21st June 2015. The first International Yoga Day is observed in India on 21st June 2015. जो पहला इंटरनेशनल योगा डे है इंडिया में वो 21 जून 2015 को ऑब्जर्व किया गया। क्वेश्चन 31 है, हाउ मेनी क्लेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कितने क्लेसेस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है A9, B5, C6, D10। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। 5 क्लेसाज आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेसों का वर्णन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द 5 क्लेसेज आर, जो 5 क्लेस हैं ये हैं अविद्या। पहला है अविद्या, इग्नोरेंस। दूसरा है अस्मिता, इगोइज्म और आईएमनेस। थर्ड है राग, अटैचमेंट। फोर्थ है द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्जन। एंड फिफ्थ है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। तो 5 क्लेस जो है वो पहला अविद्या, इग्नोरेंस। दूसरा अस्मिता, इगोइज्म और आईएमनेस। थर्ड राग, अटैचमेंट। फोर्थ द्वेष, रिपल्सन और एवर्जन। और फिफ्थ अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। तो यहाँ पे जो 5 क्लेस का वर्णन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में। तो बहुत ही अच्छी ये इंफॉर्मेशन है। जो 5 क्लेस हैं, पहला है अविद्या, इग्नोरेंस। दूसरा अस्मिता, इगोइज्म और आईएमनेस। थर्ड राग, अटैचमेंट। फोर्थ द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्जन। एंड फिफ्थ अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू लिव। क्वेश्चन 32 है, नेम आसना विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। तो उस ऐसे आसन का नाम बताना है जो कि एलिविएट कर सकता है ओबेसिटी को, मोटापे को जो कम कर सकता है। आंसर है इसका वज्रासना। वज्रासना इज द आसन विच कैन एलिविएट ओबेसिटी। वज्रासन वो आसन है जो कि एलिविएट कर सकता है ओबेसिटी को, जो मोटापा है उसको कम करने के लिए वज्रासन आसन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 33 है, योगा हैज 8 कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। योगा के जो 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 भाग हैं, उनको जाना जाता है 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे योगा के 8 कंपोनेंट्स हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। आर 5 ऑफ देम विच आर द अदर 3। तो बहुत ही अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, योगा है जो 8 कंपोनेंट्स। योगा के जो 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 इसके पार्ट हैं। ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पार्ट ऑफ लाइफ, जिनको 8 फोल्ड पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। पहला है नियम, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा ध्यान, पांचवा समाधि। ये 5 हैं। विच आर द 3 अदर 3। इनमें से जो बाकी के 3 कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सविचार, संतोष, तपस। ऑप्शन सेकंड है अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन थर्ड है आनंद, अस्मिता, आचार। ऑप्शन 4 है यम, धरना, प्रत्याहार। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन यहाँ पे यम, धरना, प्रत्याहार। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे योगा के जो 8 कंपोनेंट्स हैं, जिनको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 8 कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ हैं। पहला है नियम, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा ध्यान, पांचवा समाधि। और बाकी के जो 3 हैं, इसमें पहला छठा है यम, सातवां धरना और 8वां प्रत्याहार। तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम आसन। 34 क्वेश्चन, नेम आसन विच कैन एलिविएट बैक पेन। तो ऐसे आसन का नाम बताना है जो कि एलिवेट कर सकता है, बैक पेन को कम कर सकता है। आंसर है इसका तारासन। तारासन इज अ आसन विच कैन एलिविएट बैक पेन। तो बैक पेन को जो आसन कम कर सकता है उसे कहते हैं तारासन। क्वेश्चन 35 है, विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा आसन हेल्पफुल है, मददगार है। ऑप्शन है इसका शवासन। शवासन इज द आसन विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए शवासन आसन यूजफुल है, हेल्पफुल है। क्वेश्चन 36 है, हु वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस योगा इन अ क्लासिकल वे। तो वो पहला कौन सा जिसने इंट्रोड्यूस किया योगा को एक क्लासिकल वे में। आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। महर्षि पतंजलि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया था एक क्लासिकल वे में। क्वेश्चन 37 है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट आर नियमास। पतंजलि के अनुसार नियम्स क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे ए सेट ऑफ रूल्स, बी कोड ऑफ कंडक्ट, सी कोड्स ऑफ लॉ,
डी सेट ऑफ फॉर्मूला, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू पतंजलि जो नियम है वो है सेट ऑफ रूल्स। पतंजलि के अनुसार जो नियम होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स हैं। क्वेश्चन 38 है, हाउ मेनी नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के अनुसार कितने नियमों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है A5, B6, C7, D8। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 5। 5 नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के द्वारा 5 नियमों का वर्णन किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, नियम से डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। और जो नियम पतंजलि के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है शौच, प्यूरिफिकेशन एंड क्लीनिनेस। सेकंड है संतोष, कॉन्टेम्पटमेंट। थर्ड है तपस, एसेटिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर। तो 5 नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के द्वारा 5 नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तपस, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्रणिधान। क्वेश्चन 39 है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि ईश्वर प्रणिधान मीन्स। पतंजलि के अनुसार ईश्वर प्रणिधान का मीन्स क्या है। ऑप्शन है ए प्रेइंग गॉड, बी प्रेजिंग गॉड, सी सरेंडरिंग टू गॉड, डी वर्शिपिंग गॉड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरेंडरिंग टू गॉड। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि ईश्वर प्रणिधान, पतंजलि के अनुसार जो ईश्वर प्रणिधान का मतलब है वो है सरेंडरिंग टू गॉड, गॉड को समर्पण करना। क्वेश्चन 40 है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज। जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड है किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या है। ऑप्शन है ए ध्यान, बी धारणा, सी समधि, डी एकाग्रता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्यान। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज ध्यान। क्वेश्चन 41 है, द वर्ड योग कम्स फॉर संस्कृत, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। जो योग है वर्ड है ये संस्कृत से आया है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। ऑप्शन है ए हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड मेडिटेशन, बी इनर पीस एंड ट्रांक्विलिटी, सी ज्वाइनिंग टुगेदर, डी कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्वाइनिंग टुगेदर। द वर्ड योग कम्स फॉर संस्कृत, संस्कृत से वर्ड योग आया है और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है ज्वाइनिंग टुगेदर। क्वेश्चन 42 है, हु इज बिलीव्ड टू बी फादर ऑफ योगा। फादर ऑफ योगा के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन है ए कृष्णामाचार्य, बी गौतम बुद्ध, सी महर्षि पतंजलि, डी आदि शंकराचार्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि इज बिलीव टू बी फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ योगा के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। क्वेश्चन 43 है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आंसर है इसका जस्टिस B.R. गवई हैज बीन अपॉइंटेड एट द न्यू CGI ऑफ द कंट्री। तो भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये है जस्टिस B.R. गवई। ही विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बाद में 52 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है B.R. गवई है, इन्होंने जो ओथ ली थी मई 14, 2025 को, और ये विल होल्ड ऑफिस टिल 23 नवंबर 2025, 23 नवंबर 2025 तक जस्टिस B.R. गवई इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। क्वेश्चन 44 है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। आंसर है ज्ञानेश कुमार। सिंस 19 फरवरी 2025, 19 फरवरी 2025 से भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन 45 है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व होता है। आंसर है अगस्त 29, अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन 46 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRIS। CRIS का मीनिंग क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो CRIS का मीनिंग है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन 47 है, व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग के जो पार्ट है वो कौन से कंट्रीज हैं। आंसर है इंडिया, इजराइल, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन 48 है, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इसे पॉसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील। तो पोर्तुगीज पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील, इसका पासिव वॉइस होगा पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील। क्वेश्चन 49 है, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है शी मस्ट हैव स्टोलन माई पर्स। तो इसका जो पासिव वॉइस होगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माई पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर। क्वेश्चन 50 है, चित्रा सेड दैट सी डैश इन फ्रांस फॉर 6 वीक्स। तो यहाँ पे फिलअप भरना है।
ऑप्शन यहाँ पे बी सेलेक्ट है, हैड बीन, तो ऑप्शन दे रखे हैं ए हैज बीन, बी हैड बीन, सी हैव बीन, डी इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैड बीन। चित्रा सेड दैट सी हैड बीन इन फ्रांस फॉर 6 वीक्स। क्वेश्चन 51 है, सी सेड दैट सी डैश टू ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स। ऑप्शन है ए हैज बीन, बी वाज, सी हैड बीन, डी वर्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हैड बीन। सी सेड दैट सी हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स। क्वेश्चन 52 है, सी सेड दैट हर डैश अ फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ऑप्शन है ए फ्रेंड्स है, बी फ्रेंड्स टू डू हैव, सी फ्रेंड्स हैड, डी फ्रेंड्स हैड हैविंग। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हैड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सी सेड दैट हर फ्रेंड्स हैड अ फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। क्वेश्चन 53 है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है, पर्यायवाची चूज करना है। 53 पे जो वर्ड है ये है मैसी। मैसी का जो सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ए डर्टी, बी टाइडी, सी स्पॉटलाइज, डी क्लीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डर्टी। मैसी का सिनोनिम है डर्टी। क्वेश्चन 54 है, विग्ड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ए साई, बी इंसेन, सी लॉयल, डी इविल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इविल। विग्ड का सिनोनिम है इविल। क्वेश्चन नंबर 56 टू 56 के लिए डायरेक्शन है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो एंटोनिम बताना है। क्लीन वर्ड का एंटोनिम ऑप्शन है ए टाइडी, बी ओल्ड, सी ब्रोकन, डी डर्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डर्टी। क्लीन का जो एंटोनिम है वो है डर्टी। और इक्विवोकल का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है ए डुबियस, बी वेग, सी एम्बिग्यूअस, डी क्लियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्लियर। इक्विवोकल का जो एंटोनिम है वो है क्लियर। और यहाँ पे 57 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जो कंसर्न नहीं है राइट और रॉन्ग से, इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होता है वो है एमोरल। एमोरल मीन्स वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। तो इस वीडियो में सैम्पल पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह के डिप्लोमा इन योगा साइंस, CUT, PG, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।